आपकी पत्नी वहां से भागना क्यों नहीं चाहती? मैंने खुद कहा उसे कि मैं भागने में मदद करूंगी, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों। शायद उस भूत की वजह से। रुक जाओ भाई, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, लाश नहीं मिलेगी तुम्हारी। रोक के दिखा। मैं जानती थी आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आइए। शुरजो, घर वापस कब आओगे तुम? फोन क्यों किया? क्या करूं शुरजो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, छोटा था मैं, छोटो मोहन, सबकी तबीयत एक साथ में ही खराब हो गई है। What the hell? कब तक घर वापस आओगे तुम शुरजो? जल्दी आ जाओ ना, वरना इनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर सेन गुप्ता की उनकी फैमिली इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं रही। शाओली, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें। अब कहाँ जाओगे शुरजो? भागकर मेरे पास ही आओगे और मैं दरवाजा खोल के कहूंगी, वेलकम होम पतिदेव। ठीक है, मान लीजिए कि उस आदमी का असली चेहरा मैं दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो गई, उसके बाद उसे सजा तो आप ही देगी ना? वो तो बात की बात है, पहले ये तो देख लो कि तू किसी काम की है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सजा देने से पहले तुझे सजा देनी पड़ जाए मुझे। भागने की कोशिश मत करना, जहां वो लेके जाए चुपचाप चले जाना। सुना तूने? और वहां पहुंचकर सच्चाई का पता लगाना, किसने मारा मुझे और क्यों मारा। जाके नोच ले उसका मुखौटा, दिखा दे पूरी दुनिया को उसका घिनौना रूप। बस एक बार मैं अपने घर जा सकती हूँ, आप नहीं जाती है। मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे अरे, इतना गुस्सा क्या हो गया डॉक्टर बाबू? मोहन, क्या हुआ? सिद्धा, सिद्धा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, छोड़ो हमें। अभी पानी लेके आता हूँ, पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। छोटो माँ, अभी मेडिसिन लेके आऊंगा मैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं कोई मदद कर दूं डॉक्टर बाबू? तुम घर वापस आते ही सब एक साथ बीमार पड़ गए, क्या किया तुमने? अरे ये बड़ा अजीब है तुम लोगों का, कुछ भी होता है तो सबकी उंगलियां शावली की तरफ। सो अनफेयर। अरे मैंने कुछ नहीं किया है शुरजो, ये सब लोग बड़े प्यार से मेरे लिए अचार लाए थे, मैंने वही अचार इनको खिला दिया, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना शुरजो। अब वो प्यार के अचार को खा के इन लोगों की हालत खराब होगी तो मेरी क्या गलती? शट अप! क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर बाबू? अपने होने वाले बच्चे की माँ पे हाथ उठाओगे? बेबी क्या सीखेगा? काम डाउन शुरजो, अगर गुस्से में इनका इलाज गलत हो गया तो? इन लोगों को थोड़ा बेटर फील करने दो, फिर तुम्हारा इलाज मैं अलग से करता हूँ। यही तो मैं चाहती थी। अब शुरजो इन बीमार बुढ़ियों को छोड़ के नॉन को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। मिशन अकम्प्लिश्ड। शुरजो, ऋषि मोनी से मुझे कुछ बात करनी है, आप भी आइए। छोड़ो। शुरजो, शुरजो रुको, रुको, तुम्हें मेरी कसम है शुरजो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा, तो ये बात है, मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही इनसे।
क्या एक्टिंग है तुमने शावली? तुझे देखकर इनके अंदर की दबी हुई ममता जाग उठी है। मुझसे नफरत करने वाली ये औरत कितनी हमदर्दी से देख रही है मेरी तरफ। हाय, छोटो माँ, उठो। छोटो माँ, थोड़ा पानी मिले। हाँ, बैठो बैठो। लो। शावली, तुम क्यों ऐसे काम करती हो जिससे सब तुमसे नफरत करें? तुम्हारे पेट में इस वक्त उसके पेट में अगर इस घर का वारिस सूरजो का बच्चा हो तो? हे भगवान कोलुमी, तुम भूल जा रही हो शावली इंसान नहीं है, वो डायन है। छोटी जेठी ठीक कह रही थी, एक चुड़ैल माँ कैसे बन सकती है? पर कोई माँ होने का इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? हे ठाकुर, शावली पे विश्वास करो या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा माँ, मेरे पेट में इस वक्त से गुप्ता परिवार का वारिस पल रहा। क्या आप भी उसे नहीं अपनाएंगे? मेरी तरफ देखिए छोटा माँ, क्या आपको एक अभागन माँ का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माला बुआ तो बेचारी पकड़ी गई, सब जान चुके हैं कि वो मेरे लिए काम करती थी, तो अब मेरी किसी काम की नहीं रही, कंप्लीटली यूजलेस। इसलिए उन्हें रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई नया मोहरा चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है। मुबारक हो, आप है मेरी नई कठपुतली। वेलकम टू द टीम छोटा माँ। ये उस्ताद ने कैसी लड़की उठाई है? सच में यार, क्लोरोफॉर्म भी फेल कर दिया इसने तो। भाई इतना बड़ा इंजेक्शन दिया था कि घोड़े को दो तो घोड़ा भी घोड़े बेच के सोए। इंजेक्शन से नहीं, अब इससे सोएगी। इसमें जो मिलाया है ना, खाते ही ऐसी नींद आएगी कि अगले 2 दिन तक आंखें नहीं खुल पाएगी। भूख लगी होगी, खा ले। मैं पानी लेके आती हूँ और वो खुद से खोल लेना। सुन, हाथ पैर खोल दिया है, बाहर कोई है भी नहीं। ये अच्छा मौका है, भागना है तो भाग जा। नहीं नहीं, मुझे नहीं भागना। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो वो चुन्नी वाली और शोशो बाबू को नुकसान पहुँचा सकती है। उधर क्या पता रोमा शोशो बाबू को सब ठीक से समझा पाई है या नहीं। सुनिए, रोमा कहाँ है? वो वापस आ गई क्या? रोमा, तुझे कैसे पता कि वो बाहर गई है? मिल गया हमको, नयन मिल गया। अरे बाबा रे बाबा, तुमको पता नहीं तुमने क्या किया है। ये नयन का चिंता कर करके ना, ये देखो हमारा फेस पे रिंकल्स आ गया है। अच्छा, लेकिन हमको सूरजो बाबू से बात करनी है। हमको भी तो करनी है। पूरी महल इस तरफ है, चलो हम तुमको दिखाते हैं। चलो चलो चलिए, हमारे साथ चलिए। सूरजो का दिल पिघलाने का गोल्डन मौका मिल गया है माला। ये खबर सुन के हमको वापस पूरी महल में एंट्री मिल जाएगा। बाबा, हमारा किस्मत इतना अच्छा निकलेगा, हम सोचा ही नहीं था। माँ, मोहर। मोहर, मोहर, दरवाजा खोलना।
अरे इतनी जल्दी आप लोग वापस भी आ गए? बड़ी मोटी चमड़ी है आप लोगों की। मोहन, अरे बहुत बड़ा गुड न्यूज है रे। जरूर घर में घुसने के लिए कोई बकवास सा रीजन लेके आई होंगी आप। चुप कीजिए। नयन, नयन का पता चल गया रे। बहुत मुंह खोल रहा है तेरा, हैं? बहुत मुंह खोल रहा है तेरा। क्या कर बहुत खा अच्छे से। कौन किधर जा रहा है? रोमा की तो तेरे को क्या लेना देना है? खा खा, ठूस अच्छे से, चबा उसको। कौन किधर जा रहा है, कहाँ नहीं? हाँ, ठूस ले और खा और खा और खा। पुलिस के पास जाएगी। हाँ। क्या क्या है? अब पड़े रहे अंदर। नहीं, चलिए रुकिए, दरवाजा बंद कीजिए। फिर ये दरवाजा खोलिए। मैं रोमा के बारे में बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। आप दरवाजा खोलिए ना, मैं आपको सब समझा दूंगी। सुनिए, अरे दरवाजा खोलिए। देखिए मैं कहीं भाग भी नहीं रही हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं वो कर रही हूँ ना, तो दरवाजा खोलिए। इस लड़की को शक हो गया है। रोमा के परी महल पहुंचने से पहले उसे पकड़ ना ले। मेरा सिर क्यों घूम रहा है? वो लोग कहाँ लेकर गए हैं मेरी नयन को? ये हीरू दलाल, उसका अड्डा कहाँ है? एड्रेस बताइए मुझे। बताती हूँ सर, वो गोवर्धन मार्केट है ना। मार्केट में कहाँ? मार्केट के अंदर एक पुराना हॉस्पिटल है जो कई सालों से बंद पड़ा है। बस उसी के अंदर छुपा के रखा है आपकी पत्नी को। वहीं है हीरू भाई का अड्डा। आप लेके चलिए मुझे वहाँ, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। आप पागल हैं क्या? अगर हीरू भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। देखिए, आप लोगों को जो करना है ना वो खुद से कीजिए, मेरा नाम बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, अगर ज्यादा देर रुकी तो उन लोगों को शक हो जाएगा, क्योंकि मैं छुपते छुपाते आई हूँ। ठीक है, आप जाइए। एंड थैंक यू। पता नहीं आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, आपकी पत्नी वहां से भागना क्यों नहीं चाहती? मैंने खुद कहा उसे कि मैं भागने में मदद करूंगी, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों, शायद उस भूत की वजह से।